गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रशांत शेखर है। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के साइन स्कीम के बारे में बताऊंगा। सपोज कीजिए कि हमको इसका साइन स्कीम बताना है। मतलब हम लोगों को ये बताना है कि x के किस वैल्यू या इंटरवल के लिए साइन एक्स ग्रेटर इक्वल टू हाफ होगा, ये हमको बताना है। पहले हम देखते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ कहाँ पर होगा। x इक्वल टू π/6 पर साइन एक्स हाफ होगा। हम जानते हैं कि साइन एक्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स इक्वल टू हाफ π/6 पर होगा और π माइनस π/6 मतलब कि 5π/6 पर होगा। हाँ, अब हमको बताना है कि साइन एक्स ग्रेटर इक्वल टू हाफ कब होगा। हम एक वैल्यू लेके चेक करते हैं। सपोज कीजिए कि हम π/2 लेते हैं। साइन π/2 1 होता है, जो कि ग्रेटर इक्वल टू हाफ है। मतलब π/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब x का वैल्यू यहां से यहां के बीच में होगा, यहां से यहां के बीच में, नीचे में नहीं होगा। मतलब कि और इसी को जनरलाइज करने पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां n कोई इंटीजर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ इस तरह का। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों को इसका साइन स्कीम बताना है। पहले हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं। हम जानते हैं कि साइन एक्स हाफ π/6 पर होता है, लेकिन यहाँ साइन एक्स निगेटिव है। मतलब कि एक्स का वैल्यू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स निगेटिव होता है। मतलब कि साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ तब होगा जब एक्स या तो
7 पाई बाई 6 पर हो, यानी तो फिर इलेवन पाई बाई 6 पर हो। अब हम एक वैल्यू लेके चेक करते हैं। सपोज कि हम 3 पाई बाई 2 लेते हैं। अब देखते हैं कि 3 पाई बाई 2 के लिए ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं। थ्री पाई बाई 2 के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि x यहां से यहां के बीच में होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जनरलाइज करने पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जहां की n कोई इंटीजर है। थर्ड एग्जांपल, cos x इक्वल टू हाफ। पहले इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं। यहाँ cos x हाफ है, पॉजिटिव है। हम जानते हैं cos x पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। पहले तो पाई बाई 3 के लिए cos x हाफ होगा। उसके अलावा माइनस पाई बाई 3 के लिए भी cos x हाफ होगा। अब कोई वैल्यू लेकर चेक करते हैं। सपोज कीजिए कि हम 0 लेकर चेक करते हैं। जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि x का वैल्यू माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 के बीच में होगा। इसको जनरलाइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, cos x लेस देन इक्वल टू 0। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा cos x इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि cos x 0 π/2 और 3π/2 पर होता है। हम एक वैल्यू लेके चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाई लेके चेक करते हैं। पाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि x का वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में होगा। कहने का मतलब है कि और इसी को जनरलाइज करने पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जहां की n कोई इंटीजर है। नेक्स्ट एग्जांपल, tan x ग्रेटर इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि tan x पीरियोडिक बिट पाई होता है, इसलिए हम लोगों को इसको सिर्फ 0 से पाई के बीच में बनाना होगा। हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और सेकंड में नेगेटिव होता है, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट तो हो ही नहीं सकता है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x 1 π/4 पर होगा। अब हम π/2 रख के चेक करते हैं। π/2 अगर 90 डिग्री से हल्का छोटा हो तो tan x बहुत बड़ा होगा, जो कि 1 से ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि x का वैल्यू जो π/2 से हल्का छोटा हो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका x यहाँ से यहाँ के बीच में होगा। π/2 पर खाली गोला होगा, मतलब π/2 को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि π/2 पर tan x अनडिफाइंड हो जाता है। कहने का मतलब है कि π/4 शामिल है और π/2 शामिल नहीं है। दूसरे शब्दों में जनरलाइज करने पर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जहां n कोई इंटीजर है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, tan x ग्रेटर इक्वल टू 1/√3। पहले हम पता करते हैं tan x 1/√3 किस वैल्यू पर होता है। x अगर π/6 हो तो tan x 1/√3 होता है। पहले चूंकि tan x पीरियोडिक विद पाई होता है, इसीलिए हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनाना है। हम π/2 लेके चेक करते हैं। π/2 पर ये इक्वेशन पक्का सेटिस्फाई होगा, मतलब कि कहने का मतलब है कि x π/6 से π/2 के बीच में होगा। π/6 शामिल होगा उस पर क्लोज इंटरवल, और π/2 शामिल नहीं होगा उस पर ओपन इंटरवल, क्योंकि π/2 पर tan x अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए π/2 को शामिल नहीं किया जाएगा। इसको जनरलाइज करने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में नेक्स्ट एग्जाम्पल, sin x लेस देन इक्वल टू -√3/2। पहले इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। पहले हम पता करते हैं कि sin x √3/2 कहां पर होगा। π/3 पर sin x √3/2 होगा, लेकिन हमको sin x निगेटिव चाहिए। हम जानते हैं sin x निगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। मतलब कि x का वैल्यू हो जाएगा पाई प्लस π/3, मतलब कि 4/3, और दूसरा π/3। अब हम एक वैल्यू लेकर चेक करते हैं। सपोज डेट हम 3/2 लेते हैं। sin 3/2 हमको -1 होता है, जो कि -√3/2 से छोटा है, मतलब कि 3π/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब है x का वैल्यू यहां से यहां के बीच में होगा। फोर 4/3 से लेकर के 5
π/3 के बीच में। और इसी को जनरलाइज करने पर दूसरे शब्दों में जहां n कोई इंटीजर है। नेक्स्ट एग्जांपल, tan x लेस देन इक्वल टू -√3। पहले इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। पहले ये देखते हैं tan x √3 कहां पर होता है। π/3 के लिए tan x √3 होता है, लेकिन हमको चाहिए -√3, इसीलिए x सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। x सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन चूंकि tan x पीरियोडिक विद पाई होता है, इसलिए हम लोगों को सिर्फ 0 और पाई के बीच में बनाना है। टू π/3 पर tan x -√3 होगा। अब यहां tan x निगेटिव है। हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो ही नहीं सकता। सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू आएगा। अब हम π/2 से हल्का बड़ा वैल्यू लेकर चेक करते हैं। उसके लिए tan x -∞ होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर होगा, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए कहने का मतलब है कि π/2 से हल्का बड़ा एंगल लेने पर tan x ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगा। इसीलिए x यहां से यहां तक होगा। tan x π/2 से 2π/3 के बीच में होगा। इसी को जनरलाइज करने पर जहां n कोई इंटीजर है। दूसरे शब्दों में नेक्स्ट एग्जांपल,
cos x लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ। पहले हम देखते हैं cos x, पहले इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। पहले देखते हैं cos x हाफ कहां पर होगा। π/3 के लिए cos x हाफ होगा, लेकिन हमको cos x माइनस हाफ चाहिए, निगेटिव चाहिए। इसका मतलब x सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। टू π/3 और 4π/3 के लिए cos x माइनस हाफ होगा। अब हम पाई रख के चेक करते हैं। cos π -1 होगा, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू 2π/3 से 4π/3 के बीच में होगा। इसी को जनरलाइज करने पर दूसरे शब्दों में नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये होगा। हम देखते हैं कि sin x इक्वल टू 1/√2 x के किस वैल्यू पर होगा। यहाँ sin x पॉजिटिव है, मतलब कि x का वैल्यू x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। x π/4 और 3π/4 पर sin x इक्वल टू 1/√2 होगा। और हम π/2 रख के चेक करते हैं। हम π/2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कि x यहां से यहां नहीं होगा, यहां से यहां हो जाएगा। इसका मतलब x बिलोंग टू योर से π/4 और 3π/4 से 2π। इसी को जनरलाइज करने पर दूसरे शब्दों में
नेक्स्ट एग्जाम्पल, tan x लेस देन इक्वल टू √3। पहले इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं। अगर x π/3 होगा tan x √3 हो जाएगा। हमको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनाना है क्योंकि tan x पीरियोडिक विद पाई होता है। अब हम एक वैल्यू लेके चेक करते हैं। हम 0 लेते हैं। जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि यहां से यहां तो पक्का होगा। और हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी x लेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि tan यहां ये भी होगा और ये भी होगा। कहने का मतलब इसी को जनरलाइज करने पर दूसरे शब्दों में ऐसा कुछ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा π/6 के लिए tan x 1/√3 हो जाएगा। अब हम 0 रख के चेक करते हैं। जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि x 0 से π/6 के बीच में पक्का होगा। और हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में x का हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा। मतलब कि π/2 से पाई के लिए ये सेटिस्फाई होगा। π/2 को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि π/2 पर tan x अनडिफाइंड हो जाता है। कहने का मतलब है कि
दूसरे शब्दों में जनरलाइज करने पर दूसरे शब्दों में नेक्स्ट एग्जाम्पल, cos x ग्रेटर इक्वल टू माइनस हाफ। पहले इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। पहले पता करते हैं कि cos x हाफ किस वैल्यू पर होगा। π/3 पर होगा। हमको यहाँ cos x माइनस हाफ चाहिए। हम जानते हैं cos x नेगेटिव सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, मतलब x का वैल्यू होगा 2π/3 और 4π/3 के लिए cos x माइनस हाफ होगा। अब हम एक वैल्यू लेके चेक करते हैं। सपोज कीजिए हम 0 लेके चेक करते हैं। जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि x यहां से यहां के बीच में होगा। इसको -2π/3 भी कह सकते हैं, मतलब कि जनरलाइज करने पर दूसरे शब्दों में नेक्स्ट एग्जाम्पल, cos x लेस देन इक्वल टू -1/√2। पहले हम देखते हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा। पहले हम देखते हैं कि cos x 1/√2 कब होगा।
पाई/4 के लिए cos x 1/2 होता है, लेकिन हमको cos x नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब x सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थ्री पाई/4 और 5 पाई/4 के लिए cos x -1/2 होगा। अब हम एक वैल्यू लेके चेक करते हैं। सपोज कीजिए हम 0 लेके चेक करते हैं। जीरो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कि x यहां से यहां नहीं हो सकता है, x यहां से यहां होगा। कहने का मतलब है कि x बिलोंग टू 3 पाई/4 यूनियन 5 पाई/4। इसी को जनरलाइज करने पर दूसरे शब्दों में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम में आज इतना ही। अगले वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आप लोगों को लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल साइन स्कीम के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।